होटल आलिशान, आरसीपी फ्रूट, जेस इंजीनियर्स और अरमान ट्रैवल्स। दोनों ही टीम के एक एक प्लेयर अगर यहाँ पर नहीं आते हैं तब तक ये मैच शुरू नहीं होगा। रब्बानी रॉकर के टीममेट यहाँ पर आ गए हैं। महादेव ब्लेजर्स अपने एक टीम मेंबर को यहाँ पर फौरन भेजें। महादेव ब्लेजर्स। और ये इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन का आखिरी मुकाबला महादेव ब्लेजर्स की ओर से। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने, दोनों ही टीमों ने एक एक मेंबर यहाँ पे भेज दिए। खामोखा 500 रुपये का नुकसान हो जाता, फाइन बैठ जाता। तो आज के इस सेकंड डे का आखिरी मुकाबला महादेव ब्लेजर्स के बीच, महादेव ब्लेजर्स और रब्बानी रॉकर्स के बीच। महादेव ब्लेजर्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। देखना है कि उनका ये निर्णय कितना वो सिद्ध कर पाते हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। और रब्बानी रॉकर्स के दोनों ही बैट्समैन क्रीज पे मौजूद, अंपायर भी तैयार। और ये गेंद, गेम की पहली गेंद इमरान लेकर आ रहे हैं अपनी गेंद महादेव ब्लेजर्स की ओर से। इमरान हल्के कदमों से गेंदबाजी करते हैं और अच्छी गेंद, पहली गेंद डॉट बॉल हुई। बैट्समैन समझ नहीं पाए थे इस गेंद को, गेंद ने चकमा दिया और सीधा विकेट कीपर के पास। फिर इमरान अपने रनअप में कुछ कमी महसूस की इमरान ने। और ये शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे खेल दिया है थर्ड मैन की दिशा में फील्डर फील्ड करने से। और ये 4 रन, गेंद इतनी तेज थी कि फील्डर उसको फील्ड नहीं कर पाए और सीधे गेंद थर्ड मैन की दिशा में 4 रन की जाती है। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा है 4 रन बिना किसी विकेट गंवाए। काफ़ी अच्छी शुरुआत देखने को मिल रही है। 6 ओवर्स का ये गेम है और इन 6 ओवर्स में आने वाला वक्त बताएगा कि कितने रन्स यहाँ बटोर पाते हैं रब्बानी रॉकर्स। काफ़ी अच्छे बैट्समैन है रब्बानी रॉकर। फुल टॉस गेंद थी, इसे खेल दिया है पॉइंट की तरफ, लेकिन फील्डर ने फील्ड किया और काफ़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। और अगर ये थ्रो लगता तो शायद कोई ब्रेक थ्रू यहाँ पर हासिल कर पाती महादेव ब्लेजर्स। काफी शांत माहौल में दर्शक बैठे हैं और ये अच्छा शॉट सीधे पवेलियन की ओर। और ये 6 रन्स का इशारा अंपायर संतोष यादव का। काफी अच्छा शॉट लगाया था, गेंद को समझ गए थे, सीधा बल्ले पर गेंद आई और कोई गलती नहीं की बैट्समैन ने और अपनी टीम के लिए 6 रन जुटा लिए। हमारे स्कोरर ने अभी बताया कि ये 90 मीटर्स का 6 था। और ये मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को दोनों ही बैट्समैन। जैब ने काफी अच्छा शॉट लगाया था फिर से एक बार, लेकिन दिशाहीन गेंद इस बार और वाइड का इशारा संतोष यादव का। इस एक अतिरिक्त की मदद से स्कोर हुआ है 12 रन। अभी ये पहला ही ओवर शुरू है। अब देखना, ये फुल टॉस गेंद है और फुल टॉस गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ भिजवाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं जैब। अच्छा शॉट लगाया है जैब ने।
अच्छी गेंद थी लेकिन ये मिस फील्ड, और ये 4 रन, ओवर की समाप्ति। काफी जल्द ये ओवर खत्म हो चुका है। अगर इसमें एक दो गेंदें और बची रहती तो इमरान शायद एक बड़ा अवार्ड यहाँ जीत पाते थे, लेकिन मिस फॉर्चून। 20 रन आए हैं पहले ओवर से। काफी अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम को। एक मजबूत साझेदारी की यहाँ उम्मीद। शाहिद शाहिद आए हैं नया ओवर लेकर, और सामने है जुबैर। जुबैर जुबैर सामना करेंगे शाहिद का। पहली बार शाहिद ने गेंद ली है। रब्बानी रॉकर्स के दोनों ही बैट्समैन अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को, और जरा सा महंगा साबित हुआ पहला ओवर, लेकिन देखना यह है कि अभी शाहिद क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद और काफी पेस वाली गेंद, फील्डर से मिस फील्ड, और मिस फील्ड का नुकसान उठाना ही पड़ता है चौके के रूप में। अंपायर का इशारा, 4 रन। अगर आप इस तरह की मिसफील्ड करते हैं शॉर्ट ओवर गेम में तो काफी दिक्कतें आपको आती हैं। 6 ओवर्स की मैच है और इसमें अगर इस तरह की मिसफील्ड हुई तो टीम को खमियाजा भुगतना पड़ता है। शाहिद एक बार फिर लेकर गेंद और इसे पॉइंट की दिशा में खेला, फिर से मिसफील्ड, लेकिन इस बार बैट्समैन के पास एक ही रन लेने का मौका, और इस एक रन की मदद से स्कोर हो गया है 25 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। काफी अच्छे खेल रहे हैं जैब और जुबैर, दोनों के बीच एक अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है। हमारे सभी दर्शक मैच का आनंद लेते हुए और फुल टॉस बनाकर इसे खेलना चाहते थे। गेंद ने पॉइंट के फील्डर को चकमा दिया, लेकिन बाउंड्री लाइन से पहले ही गेंद कलेक्ट कर ली गई और इस एक रन के साथ स्कोर हुआ है 26 रन। दर्शक काफी उत्साहित है और दर्शकों को उत्साह को सेलिब्रेट करने से कोई नहीं रोक सकता है। हमारे वर्धा के सारे दर्शक काफी सूझबूझ समझदारी रखने वाले हैं और इसे मार घुमाने के प्रयास, लेकिन कॉट आउट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिप्ले भी आपको दिखाया जा रहा है, और ये कैच किस तरह से हुआ। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की इस कैच को अपने ग्लोव्स में कलेक्ट करने के लिए। पहला झटका लगा है। शाहिद ने अपनी टीम को एक बड़ी कामयाबी दिलाई है। नए बैट्समैन सोहराब, ये भी जाने माने बैट्समैन हैं, अपने टीम के स्टार प्लेयर्स में इनका नाम दर्ज किया जाता है। देखना है सोहराब अपनी टीम के लिए क्या करते हैं। और ये फुल टॉस, पहली गेंद फुल टॉस का सामना किया सोहराब ने और गेंद को भिजवा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट सोहराब के बल्ले से निकलता हुआ, और इस चौके की मदद से स्कोर हुआ है 30 रन। एक अच्छे प्लेयर कहलाते हैं सोहराब, काफी मैचेस खेलते हैं, क्वांटी मैचेस में इनका तो जवाब नहीं। शोहेब एक बार फिर से सोहराब के लिए, और घुमाना चाहते थे सोहराब, लेकिन गेंद को समझ नहीं पाए, बीट हुए गेंद विकेट कीपर के पास। सोहराब अभी भी अपने क्रीज में मौजूद। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन। हमारे नईम भाई स्टेडियम में मैच का आनंद लेते हुए, बाबा भाई साथ में, काफी दर्शकों में उत्साह है।
दूर दूर से दर्शक यहाँ पर मैच को देखने आए हैं और ये सारा श्रेय जाता है हमारी वर्धा मुस्लिम लीग ब्रदरहुड लीग को और इसके सभी स्पॉन्सर्स और को स्पॉन्सर्स को। साथ ही मैं नौशाद भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है कि आप घर बैठे भी इस मैच को लाइव देख सकते हैं। इंटरनेशनल टाइप ऑफ मैचेस वी कैन वॉच। हमारे दर्शकों में काफ़ी दर्शक जो है वो इंग्लिश को समझने वाले हैं और अगर उन तक इंग्लिश की कमेंट्री पहुंचती है तो वो या करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ये उनकी समझदारी है। वेरी नाइस spectators are being here experiencing the match. अगली गेंद लेकर आए और बहुत ही अच्छा शॉट लगाया है। इसे कोई फील्डर का बस नहीं चलेगा कि इसे रोक दे और ये अंपायर का इशारा। हमें अंपायर का इशारा देखना होगा। 6 रन का, काफी देर के बाद अंपायर का ये इशारा आ रहा है। अंपायर इसके लिए खेद भी जता रहे हैं। अगली गेंद लेकर बॉलर और ये बहुत ही अच्छा शॉट। इस बार भी 6 ही रन होंगे। अंपायर का इशारा 6 रन का। काफी अच्छा मैच। 42 रन हो चुके हैं अभी तक। लॉस ऑफ 1 विकेट और वो भी तीसरा ओवर चल रहा है अभी। काफी हौसले बुलंद है। ऐसा लग रहा है बैटिंग देखकर कि इतने बड़े बड़े शॉट इतने अर्ली बिगिनिंग में आगे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है महादेव ब्लेजर्स को। लेकिन जहां हौसले होते हैं वहां दिक्कतें ढेर हो जाती है। फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी और इससे निकालने का प्रयास किया। सौरभ काफी आगे निकल चुके थे क्रीज से, लेकिन फिर वापस अपने पवेलियन में। 2 गेंदें अभी बाकी है। सौरभ अपने क्रीज में वार्म अप करते हुए काफी अच्छे शॉट्स लगा रहे हैं उनके साथी। जैब स्ट्राइक पर और फिर से इसे घुमाना चाहते थे, लेकिन इस बार 1 रन और चुरा लिया बैट्समैन ने। 43 रन्स। नहीं बैट नहीं, वो उसका लेग बाय के रूप में आया है ये रन। लेग बाय के रूप में। हमें लगता है जिस तरह से YouTube पर 2 सेकंड लेट ये रिले हो रहा है और ओवर की समाप्ति कितने ओवर? 3 ओवर। 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर पहुंचा है 43 रन्स। काफ़ी अच्छी शुरुआत की है। अभी बाकी 3 ओवर्स में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 ओवर में कम से कम 40 रन फिर से आएंगे और एक अच्छा स्कोर यहाँ पर देखने को मिलेगा। दर्शक काफ़ी उत्साहित है कि आगे के 3 ओवर्स में कितने रन बना पाते हैं रब्बानी रॉकर्स। अभी तक गेंदबाजी में कोई नॉवेल्टी हमें दिखाई नहीं दी। दोनों ही गेंदबाज कोशिश काफ़ी कर रहे हैं लेकिन शॉट्स नहीं बचा पा रहे हैं। फील्डर्स को कोई मौका नहीं मिल रहा है फील्डिंग करने का, क्योंकि जितने भी शॉट्स आ रहे हैं वो ओवर द रोप जा रहे हैं। शाहिद आए हैं फिर से अपनी टीम की ओर से एक बॉलिंग करने के लिए। once again Shahid has come taking his second over. Zab is on a strike. Saib crosses the umpire and Zab strike the bat, but the shot has no force and it will be sufficient for them to take a single. Thank you very much to all of our English people who
always force me to comment in English, and they reply it yeah, yeah, yeah. And here we have a dot ball. The batsman has taken a single. It seems that the batsmen are having a higher stake of confidence. Sorab and Zab. Zab wanted to strike the ball, but couldn't understand the ball, and the ball could not come on the bat. He's still playing safe in his crease. Throughout this chilling winter night, this game is going on, and the ball is going through the boundary. An umpire declared a boundary here. With the help of this boundary, the score is 49 runs, loss of 1 wicket. In order to maintain the brotherhood among the Muslim people of Wardha, this tournament has been organized by Brotherhood Muslim League with its sponsors and co-sponsors. Once again, a beautiful shot by Zaib, but a beautiful fielding also there, and the batsman couldn't take but a single. 50 runs comes up in just a running fourth over. There is an animal who is doing something shit. Zab is ready, and this is the strong strike, and always also the fielding is very nice. They are beautiful fielding, commendable fielding there on long on. 4 over has gone. 51 runs after 4 over, losing 1 wicket. तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी 4 ओवर का गेम हो चुका है, और 4 ओवर के खेल के बाद अभी 51 रन आ चुके हैं. काफ़ी अच्छा स्कोर है, और 1 विकेट ही अभी तक गंवाया है रब्बानी रॉकर्स ने. तो ऐसा लगता है कि एक बड़ा स्कोर यहाँ पर खड़े कर पाएंगे सोराब और उनके सहयोगी जैब. बॉलिंग में अभी तक कोई विशेषता देखने को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इस तरह के रन्स, काफ़ी तेज़ी से रन आए हैं यहाँ पर. बॉलर आए हैं इमरान, टेक्निकल बैटिंग करते हैं सोराब, जाने माने बैट्समैन है अपनी टीम की ओर से. उत्साह, सोराब के जितने भी फॉलोअर्स हैं वो उन्हें इंस्पिरेशन देते हुए उत्साहित. ये इमरान की अच्छी गेंद थी. सोराब बीट हुए, गेंद को घुमाना चाहते थे कवर्स की दिशा में, लेकिन गेंद को समझ नहीं पाए, और सुरक्षित अपने क्रीज में इमरान. और ये एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बहुत ही भाग्यशाली रहे सोराब, क्योंकि फील्डर गेंद से काफी दूर थे. इमरान अगर अपने इस ओवर में 1 विकेट लेते हैं तो उन्हें 500 रुपये इनाम हमारे नगर सेवक नौशाद भाई की ओर से दिया जाएगा. काफी अच्छी गेंदबाजी, और ये एक और डॉट बॉल. अंपायर काफी सूझबूझ के साथ अंपायरिंग करते हुए, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का. हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह YouTube पे थोड़ा सा लेट आता है, यहाँ पर भी डिसीजन थोड़ा लेट आता है, और ये बहुत ही बेहतरीन शॉट हो सकता है. बाउंड्री लाइन के अंदर है, लेकिन उतना ही खूबसूरत कैच बन सकता था. कैचेस ड्रॉप्ड इज लूजिंग मैच. ये बहुत ही अच्छा कैच बन सकता था. काफी देर तक हवा में गेंद थी, लेकिन फील्डर जज नहीं कर पाए और ये कैच छूटा.
3 बॉल अभी बाकी है इस ओवर की। इमरान हल्के कदमों से बॉलिंग करते हैं, इस शॉट को सम्मान के साथ खेला और फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन मिस फील्ड और ये 4 रन। इस 4 रन की मदद से स्कोर हुआ है 59 रन्स। काफी तेजी से रन बटोरते हुए दोनों ही बैट्समैन, सिंगल और बाउंड्रीज अपनी टीम को दिलाते हुए सोहराब और जैब। इमरान लाइन और लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इमरान कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं। यहाँ अंपायर लेग अंपायर को क्रॉस करते हुए गेंद जा रही है और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक हाथ से फील्डिंग की है। अगर ये गेंद छूटती तो निश्चित रूप से नुकसान का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। शहबाज ने अच्छी फील्डिंग की और 60 रन के स्कोर पर अभी टीम खेल रही है और ये काफी देर तक हवा में गेंद है, उसके पीछे बॉलर है और ये बहुत अच्छी डाइव लगाकर यहाँ कैच को बना सकते थे, बट स्टिल ही हैज ट्राइड हिज लेवल बेस्ट एंड ही डिड राइट। बहुत ही अच्छा कोशिश की, लेकिन कोशिशें हर बार कामयाब नहीं होती है, लेकिन कोशिशें बार बार करते रहनी चाहिए। और ओवर की समाप्ति, अंपायर का इशारा। इसके बाद ये जो ओवर होगा वो आखिरी ओवर होगा इस इनिंग्स का। दोनों ही बैट्समैन इस कड़ाके की सर्दी में पानी पीते हुए, क्योंकि वहां पर ग्राउंड पे उन्हें बहुत रनिंग करना पड़ता है। हमें यहाँ बैठकर काफ़ी चिलिंग कोल्ड का एहसास हो रहा है, लेकिन दोनों ही बैट्समैन काफ़ी मेहनत करते हुए अपनी टीम के लिए। दर्शक, ये जो सीट्स उन्हें रिजर्व करके दी गई है, ऑनलाइन उन्होंने बुकिंग की है, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि दर्शक सीट्स को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो अच्छी बात है, लेकिन उन कुर्सियों को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, बस इस बात की आप कोशिश कीजिए। और मैच थोड़े देर के लिए किसी कारण से रुका हुआ। जैब नॉन स्ट्राइक पर हैं। सोनू भाई आए हैं बॉलर। सोनू आए हैं गेंद के बाजी के लिए और ये अच्छा शॉट घुमा दिया है, हवा में है और ये गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन का इशारा अंपायर द्वारा। कोई गलती नहीं की है यहाँ पर सोहराब ने। इस बॉल पर एक बढ़िया सी दावत उड़ा दी है सोहराब ने। अच्छी बैटिंग, बहुत ही खूबसूरत शॉट्स लगाते हैं सोहराब। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये रब्बानी रॉकर्स के स्टार प्लेयर्स में से एक है। फिर से एक बार घुमा दिया है और इस बार थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है 4 रन के लिए। फील्डर काफी दूर है गेंद से। 71 रन अभी तक हो चुके, 71 रन अभी तक आ चुके हैं। ये आखिरी ओवर चल रहा है, देखना है कि किस तरह का स्कोर दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर अपनी टीम के लिए खड़ा कर सकते हैं। फिर एक बार सोनू का मुकाबला करने के लिए तैयार सोहराब और ये बेहतरीन शॉट, इस बार भी गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। कोई गलती नहीं कर रहे सोहराब, इस 6 रन की मदद से स्कोर पहुंचा है 77 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दर्शक काफी मजा लेते हुए सोहराब के बल्ले से निकलते हुए जितने भी शॉट्स है, करारे शॉट लगा रहे हैं और दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं सोहराब। फिर एक बार सोनू गेंदबाजी का भार संभालते हुए सोहराब के लिए। सोहराब ने फिर इसे फुल टॉस बनाया और इसे खेल दिया, लेकिन मिड ऑन की जानिब फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग और 1 रन चुरा लिया इसी बीच बैट्समैन ने। 78 रन हो चुके हैं अभी 1 विकेट के नुकसान पर। तारीफ करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों की, काफी सूझबूझ के साथ अच्छे और बड़े शॉट लगा रहे हैं और बीच बीच में सिंगल भी लेते जा रहे हैं। और ये फुल टॉस गेंद और ये फील्डर के हाथ से कैच ड्रॉप। अगर ये कैच होता तो एक ब्रेक थ्रू होता और 4 रन का इशारा अंपायर द्वारा। काफी तेजी से रन बटोरे हैं दोनों ही बैट्समैन ने। 82 रन हो चुके हैं और सोहराब खेल रहे हैं
जैब कितने रन? जैब 40 रन बनाकर खेल रहे हैं और सोराब 25 रन पर खेल रहे हैं। फिर से एक बार धीमी गति की गेंद थी, इसे हल्के से पुश किया लेकिन एक रन बनाने से फील्डर रोक नहीं पाए। और ये इनिंग समाप्त। 83 रन बनाए हैं रब्बानी रॉकर्स ने, 84 रन बनाने हैं महादेव ब्लेजर्स को। एक बड़ा विशाल सा टारगेट यहाँ पर दिया है रब्बानी रॉकर्स ने। सोराब और जैब ने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है और अच्छाई का हमेशा नाम होता है। उनके टीममेट्स काफ़ी खुश हैं उनके परफॉर्मेंस से और जो ओनर हैं उनके टीम के वो भी काफ़ी उत्साही नज़र आ रहे हैं। वर्धा मुस्लिम ब्रदरहुड की ओर से ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। अलहाज मरहूम डॉक्टर अहमद अली रिजवी इनकी याद में, इन द लविंग मेमोरी ऑफ डॉक्टर रिजवी सर, स्पॉन्सरशिप की है जनाब अहमद अली रिजवी पप्पू भाई, साथ ही को स्पॉन्सर्स हैं आरसीपी फ्रूट, होटल आलिशान, जेएस इंजीनियरिंग और अरमान ट्रैवल्स। इस तरह के इवेंट जब भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। अभी तो अच्छा अच्छा, हमारे अजमत भाई बबलू भाई दोनों भी मैच का आनंद लेते हुए। ये जो ब्रदरहुड लीग है, ये इसका एक खास मकसद ये है कि हम अपनी सभ्यता को यहाँ दर्शाते हैं, हमारा बिहेवियर हम यहाँ पर दर्शाते हैं। तो मैं हमारे उस तरफ के जो दर्शक बैठे हैं, चेयर्स का ध्यान रखें सभी लोग। और बराए मेहरबानी मैच खत्म होने के बाद पवेलियन की ओर अपनी अपनी एक एक चेयर अगर लेकर आएंगे तो ये सबसे अच्छा गुड साइन होगा और हम समझेंगे कि टूर्नामेंट की कामयाबी में से एक कामयाबी ये हुई। एक और इनाम की घोषणा यहाँ पर नौशाद भाई नगर सेवक की ओर से। महादेव विलेजर्स से अगर कोई भी प्लेयर 50 मारता है तो उसे 1100 रुपये का नकद इनाम नौशाद भाई नगर सेवक की जानिब से दिया जाएगा। इस तरह के जो इनामात होते हैं ये काफ़ी इंस्पायर करते हैं हमारे नौजवानों को, और इस तरह के इवेंट्स भी जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुए हैं। आसिफ भाई नूरानी चिकन ये भी इस मैच का आनंद लेने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं जो यहाँ काफ़ी देर से सभी मुकाबलों का आनंद ले रहे हैं और इस तरह के इवेंट से सभी लोग एक साथ आने आने की फिक्र में लगे रहते हैं और यहाँ पर मेल मिलाप होता है और एक तरह की इत्तेहाद को बढ़ावा मिलता है। पहली गेंद लेकर इस इनिंग्स की, और पहली ही गेंद पर बहुत ही करारा जवाब दिया है महादेव विलेजर्स की ओर से। पहली गेंद पर 6, और ये 6 से हमें इनके इरादों की खौफनाकी का पता चल रहा है। बैट्समैन है सलीम। सलीम ने बहुत ही अच्छा प्रहार किया है, एक प्रेशर रिलीजिंग शॉट था ये। फिर एक बार घुमाने का प्रयास, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सद्दाम, काफी पेस से गेंदबाजी करते हैं सद्दाम, लेकिन पहली गेंद पर उन्हें छक्का जड़ दिया था सलीम ने। सलीम के इरादे काफी खतरनाक
और फिर एक बार घुमा दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं था मिड ऑफ के फील्डर के पास गेंद को रोकने का और सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के पार। 4 रन। आप बड़े स्क्रीन पर भी यहाँ पर रिप्ले भी देख सकते हैं। हमारे हजारों दर्शक घर बैठे इस मैच का आनंद ले रहे हैं। इस कड़ाके की सर्दी में काफी तादाद में दर्शक मौजूद। ऐसे लगता है जैसे हमारे सभी दर्शकों को इसी तरह के टूर्नामेंट का इंतजार था जिसे वर्धा मुस्लिम ब्रदरहुड लीग ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके एक इतिहास रचने का प्रयास किया है और उसमें सफल हो गए हैं। हमारे आबिद भाई काफी मेहनत करते हुए। फिर एक बार सद्दाम और इसे घुमाने का प्रयास किया लेकिन गेंद को समझ नहीं पाए सलीम। ये शहबाज है नॉन स्ट्राइक पे। सलीम स्ट्राइक पर। देखना है अगली गेंद पर किस तरह से प्रहार कर पाते हैं। और ये गेंद काफी ऊंची हवा में है। इसके पीछे फील्डर है और ये कैच ड्रॉप कर दिया है एट द वेरी क्रूशियल मोमेंट। द कैच हैज बीन ड्रॉप्ड बाय द फील्डर। और इस तरह की गलतियां जीवन दान अगर किसी को मिलता है तो वो कैच छोड़ने वाली टीम के लिए काफी नुकसानदेह साबित होता है। हालांकि इतना मुश्किल कैच नहीं था और हमारे जो फील्डर हैं काफी चुस्त। लेकिन यहाँ पर एक कैच ड्रॉप। मैं अक्सर कहता हूं कि कैचेस विंस मैचेस एंड कैचेस ड्रॉप्ड लूज द मैच। अगली गेंद लेकर आ रहे हैं सद्दाम। हल्के से पुश किया है इसे। कोई जल्दी नहीं दिखाई इस शॉट को खेलने के लिए। काफी इत्मीनान के साथ में ये शॉट खेला है। सम्मान दिया इस गेंद को और 1 रन चुराया। इस 1 रन की मदद से स्कोर हुआ है 14 रन 14। दोनों ही अंपायर संतोष और भरत। और फिर एक बार अच्छी गेंद थी यहाँ पर अपील लेकिन अंपायर संतोष पर इसका कोई असर नहीं। अभी स्कोर रुका हुआ है 14 रन बिना किसी नुकसान के। सद्दाम फिर एक बार बॉलिंग करते हुए और इसे ओवर द ग्राउंड खेला है। गेंद मिस फील्ड हुई। फील्डर भी मिस हुए और जब तक दूसरे फील्डर फील्ड करते 2 रन यहां पर बटोर लिए बैट्समैन ने। ओवर की समाप्ति 16 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। 1 ओवर की समाप्ति पे 16 रन। फिर एक इनाम का यहाँ पर सूचना मैं आपको देता चलूं कि सन ऑप्टिकल्स का जो बोर्ड हमारे लेफ्ट साइड में लगा हुआ है उस पर अगर कोई बैट्समैन 6 मारता है तो उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा सन ऑप्टिकल के ओनर इदरीस भाई की ओर से। काफी बड़े बड़े इंस्पायरिंग अवार्ड्स यहाँ पर। कल से अवार्ड्स की बौछार हो रही है और दैट्स अ गुड साइन। दैट्स अ गुड साइन फ्रॉम द पीपल ऑफ वर्धा because it gives a great inspiration to the upcoming fielders, upcoming batsmen, and upcoming stars of the cricket. Arman has come having the burden of his team. Next bowler, Arman. Obviously, the time will tell what Arman can do for his team. Shehbaz will face Arman.
Short pitch again, and short pitch ball, and it was taken for 4. No room has been there for the fielder to stop the ball going through the boundary. Again, this is wide declared by the umpire. I would say that these types of extras can drop you into the trouble. The very nice shot, obviously placed, nicely played, and it could be a 6. Technically placed, beautifully over the rope for 6. The next ball. Again, he has struck the ball, sending the ball through the boundary for 4. Some of the spectators have come from England and they are enjoying the game. With the help of this boundary, 31 runs for loss of no wicket. Such kind of strike can give you a beautiful strike again for 4. Nicely played. 35 runs, a loss of 0 wicket. 35 runs, loss of 0 wicket is a nice beginning. Again, the ball is going through the boundary, and again a boundary for 4. Stunning performance, stunning performance. Shahbaz is playing a hard-hitting batting. Salim from Mahadev Blazers will get 500 rupees as a prize. The spectators are enjoying the game. Although it's a chilling night, still the players are giving them a feast, and again the fielder caught it over the boundary before 2 steps behind. It was caught, and a breakthrough has been given by the bowler. शोएब शहबाज बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, लेकिन किस्मत ने इस बार चकमा दिया और शहबाज बाउंड्री से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर कैच आउट हुए। काफी अच्छा स्कोर दे रहे थे, काफी अच्छे शॉट्स, बड़े बड़े शॉट्स खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। काफी अच्छी कैच पकड़ी थी यहाँ पर रब्बानी रॉकर्स ने। ताबिश आए हैं नए बैट्समैन के रूप में। ताबिश पर जिम्मेदारी है अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की, और दानिश गेंदबाजी करने के लिए जा रहे हैं। दानिश जा रहे हैं गेंदबाजी के लिए। ताबिश नए बैट्समैन आए हैं और उनका साथ दे रहे हैं सलीम बेग। सलीम बेग ओपनिंग से आए हैं और काफ़ी अच्छा तालमेल बनाकर खेल रहे हैं। देखना है ताबिश पर अपनी टीम की जिम्मेदारी है, वो किस तरह से अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए दम लगा देते हैं सलीम और ताबिश। सलीम है स्ट्राइक पर, दानिश गेंदबाजी के लिए तैयार। अभी अभी
एक ब्रेक थ्रू मिला, एक अच्छा विकेट यहाँ पर गंवाया है महादेव ब्लेजर्स ने। 4 ओवर हो चुके हैं और 2 ओवर हो चुके हैं और 39 रन्स का स्कोर अभी आया है 1 विकेट के नुकसान पर, और इसे दिशा दे दी। जब भी गेंदबाज अपनी दिशा को भूलता है तो ऐसे बैट्समैन उसे दिशा दे देते हैं, और सीधा 6 रन का इशारा अंपायर द्वारा। काफी अच्छा शॉट खेला था, बहुत ही बेहतरीन सूझबूझ के साथ बैटिंग कर रहे हैं। इसी तरह के शॉट्स लगाने होंगे। हमारे स्कोरर दीपक राम हमें बताएंगे कि अभी कितनी गेंद और कितने रन जोड़ना है। 23 गेंदों में 39 रन ऑलमोस्ट, और अच्छी गेंद थी। इसे कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन बीट हुए और अपनी क्रीज में सुरक्षित। दानिश की ये गेंद बहुत ही काबिल तारीफ गेंदबाजी कर रहे हैं दानिश, लेकिन उतने ही अच्छे शॉट्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिर एक बार कवर की दिशा में खेल दिया है और फील्डर है वहाँ पर, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, और 1 रन, इस 1 रन की मदद से स्कोर हो गया 46 रन्स 1 विकेट के नुकसान पर। इरफान फारूकी काफ़ी जाने माने प्लेयर हैं। कल भी रिजवान फारूकी ने कल भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, बड़े शॉट्स खेले थे। देखना है इस बार किस तरह से अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए कोशिश करते हैं दानिश। सलीम बेग सामना करेंगे। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं लेकिन शुरुआत से क्रीज पर डटे हुए हैं, अपने टीममेट्स का साथ नहीं छोड़ रहे हैं और दानिश का सामना करने के लिए तैयार। फुल टॉस गेंद थी और ये विकेट कीपर ने इसे कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल का, और नो बॉल का मतलब होता है एक डिलीशियस केक, एक मीठा सा नरम केक। क्योंकि अगर इस पर कैच आउट होते हैं या बोल्ड होते हैं तो भी हमें आउट करार नहीं दिया जाएगा। ये एक तरह का इनाम होता है, गलती बॉलर की होती है और इनाम बैट्समैन को मिलता है। इस तरह का ये गेम है, अनिश्चितता का ये गेम कहलाता है क्रिकेट। काफ़ी अनिश्चितताएं पाई जाती है, विशेषताएं पाई जाती हैं इस गेम में। दानिश फ्री हिट का गेंद करते हुए, और ये फुल टॉस गेंद थी, फिर से अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। ये जो गेंद थी हमें रिप्ले में दिखाई पड़ रही है कि स्टंप्स के एकदम बाहर पड़ने वाला इसका टप्पा। अंपायर ने कोई गलती नहीं की वहां पर इस गेंद को वाइड करार देने में। दानिश एक बार फिर से, और ये अच्छा शॉट, इस शॉट के क्या कहने, काबिल तारीफ शॉट फॉर 6 रन्स। बेहतरीन तरीके से मिड ऑफ की तरफ खेल दिया है, कोई फील्डर नहीं कि जो गेंद तक पहुंच पाए, सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए। 54 रन अभी तक आ चुके हैं इस छक्के की मदद से। 20 गेंदें और 30 रन चाहिए 20 गेंदों में। काफी आसान लक्ष्य कर दिया है सलीम बेग, और नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन ने एक बार दानिश हल्के हल्के कदमों से गेंदबाजी की, उतना ही कड़ा प्रहार, लेकिन फील्डर मौजूद देखना है, मिस फील्ड हुई। इस मिस फील्ड का फायदा उठाते हुए एक और रन चुरा लिया बैट्समैन ने। इस कपल ऑफ रन्स की मदद से स्कोर हो गया है 56 रन्स। 19 गेंदें बाकी हैं और 28 रन की जरूरत है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मैच अपने कब्जे में करते हुए है, और ये वाइड का इशारा अंपायर का। काफी एक्स्ट्राज यहां पर देते हुए, और रिजवान फारूकी अभी काफी गहरी सोच में दिखाई दे रही है, चिंता उनके चेहरे से झलक रही है। और ये बेहतरीन शॉट, और इस शॉट को कैच
नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छा कैच हो सकता था, एक ब्रेक थ्रू मिल सकता था, लेकिन चांस मिस कर दिया और इसके लिए बैट्समैन ने 2 रन चुरा लिए। बहुत ही उम्दा शॉट था, लेकिन यहाँ पर उतना ही पुअर कैच ड्रॉप कर दिया। कैचेस विंस मैचेस, और वो भी जबकि इतना क्रूशल टाइम चल रहा है। 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। महादेव ब्लेजर्स अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे जाते हुए, दर्शक उनका उत्साह बढ़ाते हुए, क्योंकि जो प्लेयर्स अच्छे खेलते हैं निश्चित रूप से दर्शक उनका साथ देते हैं, और दर्शकों का यही उत्साह एक प्लेयर के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। और ऐसे ही हमारे वर्धा के दर्शक, खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम, बड़े ही हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रशंसा करनी होगी ऑर्गेनाइजर्स की और स्पॉन्सर्स एंड को स्पॉन्सर्स की, जिन्होंने इस तरह का अपने आप में एक पहली ही किस्म का टूर्नामेंट यहाँ पर मुस्लिम लीग द्वारा भाईचारा और इत्तेहाद इत्तेफाक की मिसाल कायम करता हुआ ये टूर्नामेंट। बॉलर नए आए हैं, सद्दाम। कितने रन हो गए टोटल? 59 रन, 59 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। माइंड ब्लोइंग ब्लास्टिंग बैट्समैन सलीम। ताबिश सामना कर रहे हैं गेंदबाजी का, और अच्छी गेंद थी, घुमाना चाहते थे लेकिन बल्ले पर ठीक तरह से ठीक तरह से बॉल नहीं आ पाई और चूक गए, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित। देखना यह कि कितने गेंदों में अपने लक्ष्य को पार कर पाते हैं उनके फॉलोअर्स, उनके फैंस, उनका उत्साह बढ़ाते हुए। बॉलर अपने रन अप में कुछ कमी पाते हुए फिर गेंदबाजी करेंगे। सद्दाम फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। दर्शक काफी आनंद उठाते हुए इस मैच का, काफी उत्साहित है यहाँ पे दर्शक। जब भी कोई शॉट लगता है तो उस पर दर्शक झूम उठते हैं। सद्दाम एक बार फिर तैयार, और ये बोल्ड कर दिया सद्दाम ने। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंद, अच्छा खेल रहे थे। ताबिश बेग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सद्दाम की ये गेंद काफी नफीसली गेंद और सीधा स्टंप को छूकर निकल गई। 2 विकेट के नुकसान पर अभी भी स्कोर हुआ है 59 रन्स। 3 उधर हमारे जो दर्शक है जो चेयर्स पे खड़े हैं, बराए मेहरबानी चेयर्स पे उतर जाएं, चेयर से उतर जाएं भाई, क्योंकि ये चेयर्स कल भी आप ही के लिए होंगी। हमारे दर्शक अगर उन तक आवाज़ पहुंच रही है तो मेहरबानी करके चेयर पर खड़े ना हो। दर्शक जो उस तरफ दर्शक है मिड ऑफ की तरफ, उनसे निवेदन है कि चेयर पे खड़े होकर मैच का आनंद ना ले। बहुत ही समझदार दर्शक, सभी लोग चेयर पे से उतर गए हैं। इसे कहते हैं समझदारी का सबूत देना। और अच्छी गेंद थी। सिर्फ 2 ही दर्शक हैं जो अभी तक चेयर पे मौजूद है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि वो भी उतर जाएं। हमारे जो वॉलंटियर्स है वहां पर दर्शकों को चेयर पर से उतार दें। जो एक ही दर्शक खड़ा है चेयर पे अभी। और बहुत ही अच्छी गेंद थी, अंपायर की तरफ अपीली नजरों से देखते हुए फील्डर्स, लेकिन अंपायर पर अपील का कोई असर नहीं।
गेंद जा रही है बॉलर के पास। हमारे जो दर्शक अभी भी, एक दो दर्शक जो चेयर पे खड़े हैं, शायद उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि सर्दी की वजह से शायद उन्होंने कुछ रुमाल वगैरह लपेट लिया कान पे। उन्हें उनके बाजू में खड़े रहने वाले बता दे भाई। और ये अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी मिस फील्ड हुई, और इस मिस फील्ड का फायदा उठाते हुए बैट्समैन ने रन चुरा लिए, और इस एक रन की मदद से स्कोर हुआ है 60 रन। हमारे मुस्लिम ब्रदरहुड लीग के अगर रुकन वहां पर मौजूद है, तो जो दर्शक चेयर पे खड़े हैं, एक ही दर्शक है, सिर्फ एक ही दर्शक जो जिन्होंने अभी तक नाफरमानी कर रखी है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो चेयर से नीचे बैठकर, चेयर पे बैठ के देखें। बैठकर देखने में काफ़ी आनंद आता है मैच का। और यहाँ सभी लोग चेयर पर बैठ गए हैं, काफ़ी अच्छे समझदार लोग दर्शक मौजूद। फिर एक बार गेंद, और फुल टॉस गेंद थी, इसे घुमा दिया है, अंपायर के ऊपर से गेंद गई, लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद, एक रन चुरा लिया बैट्समैन ने। 61 रन, 12 गेंदें अभी बाकी है, और 23 रन बनाने हैं, 23 रन्स अभी बनाने हैं। बहुत ही रोमांच भरा ये मैच, 12 गेंदों में 23 रन, बाजी किसी भी तरफ पलट सकती है। देखना है कि बॉलर अब इस क्रूशियल टाइम पर क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या रणनीति अपनाते हैं, और बैट्समैन रन बनाने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो काफ़ी मज़े से इस मैच का आनंद ले रहे हैं, और जो अभी एक दो दर्शक चेयर पे और खड़े हैं, फिर से वो लोग चेयर पे बैठ जाएं। 12 गेंदों में 23 रन की जरूरत। अली आए हैं नए बॉलर। आप लोग YouTube पर भी इस मैच को लाइव देख सकते हैं, और यहाँ स्टेडियम पर भी एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है। इंटरनेशनल बेस पर ये टूर्नामेंट अपने आप में एक अनोखी मिसाल। काफी अच्छा इंतजाम दर्शकों के लिए, कुर्सियों का इंतजाम जिस पर वो बैठकर देख रहे हैं मैच को, बहुत ही सूझबूझ के साथ हमारे दर्शक भी अपनी समझदारी का मुजाहरा करते हुए। रब्बानी रॉकर्स काफी मुश्किलों में नजर आ रही है, लेकिन अली की ये गेंद काफी रिलीविंग साबित हो रही है रिजवान फारूकी के लिए। आप साफ देख सकते हैं रिजवान फारूकी के चेहरे पर किस तरह से एक तरह का आत्मविश्वास कम दिखाई दे रहा है। और अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, दो गेंदें अभी तक डॉट की है अली ने। अगर इस मैच में उन्हें वापसी करना है तो इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। ऐसा लगता है कि अली को काफी सही समय पर गेंदबाजी का भार सौंपा गया है। अली एक बार फिर, और अली की इस गेंदबाजी पर सोहराब ने बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही उम्दा कैच। इस तरह का टर्निंग पॉइंट इस मैच में काफी रोमांच देखने को मिल रहा है। दोनों ही खेमे काफी, एक खेमे में काफी मायूसी छाई हुई है, और रब्बानी रॉकर्स के फॉलोअर्स में उत्साह। यही होता है एक अच्छे क्रिकेट को देखना। फिर से हौसले बुलंद कर दिए है अली ने, दो गेंदे डॉट, तीसरी गेंद पर एक विकेट। आत्मविश्वास का ग्राफ ऊपर उठता हुआ रब्बानी रॉकर्स का। इस तरह के जो मुकाबले होते हैं वो काफी रोमांचक होते हैं। आखिरी गेंद तक समझ में नहीं आता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम को हार का सामना करना पड़ेगा। आखिरी तक रोमांच बना हुआ है इस मैच में, और इसी तरह का रोमांच हमारे दर्शक भी यहाँ पर चाहते हैं। बहुत ही अच्छे दर्शक हमारे वर्धा के,
और ये अच्छी गेंद थी, फिर एक बार बीट किया, समझ नहीं पाए गेंद को, और गेंद विकेट कीपर के पास। अब तक 4 गेंद की है और चारों गेंदों पर एक भी रन नहीं आया है। अली ने अपनी टीम का आत्मविश्वास बढ़ाने में काफी मदद की है। अली फिर एक बार, और ये एक बार फिर से गेंद हवा में, और ये बाउंड्री लाइन को क्रॉस करते हुए 6 रन। अभी तक अली ने काफी संभालते हुए अपने ओवर को रखा था, लेकिन यहां पर प्रेशर रिलीजिंग शॉट खेलते हुए महादेव ब्लेजर्स के सोनू ने एक राहत की सांस दिलाई है अपने खेमे में। अली की गेंद की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये आखिरी गेंद लेकर आया है अली, और अच्छी गेंद और बॉलिंग, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अली द्वारा। 6 रन देकर 2 विकेट लिए हैं अली ने। काफी रिलीविंग महसूस कर रहे होंगे अली और उनके कैप्टन रिजवान फारूकी। 6 गेंदों में 17 रन, काफी रोमांचक मैच है ये। आखिरी ओवर और 17 रन। देखना है कि जीत का ऊंट किस करवट बैठता है। काफी मजेदार मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। कल भी यहां पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जैसा माहौल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कल सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के मुकाबले होंगे। देखना यह है कि इन 8 टीमों में से कौन सी टीम फाइनल का खिताब ले जाती है और पहली बार इतिहास में अपना नाम मुस्लिम ब्रदरहुड लीग की इस ट्रॉफी के साथ दर्ज करवाती है। तो कल भी आप यहाँ होने वाले सभी मुकाबलों को देखना ना भूलें। YouTube पर लाइव भी आप देख सकते हैं, और यहाँ स्टेडियम पर आकर भी आप फाइनल्स और सेमीफाइनल्स और फाइनल्स मैच लाइव देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा सजाया हुआ टूर्नामेंट, जितनी तारीफ की जाए ऑर्गेनाइजर्स की उतनी कम है। देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि हमारे दर्शक काफ़ी समझदार है, और वाकई समझदार है हमारे वर्धा के सभी दर्शक, जिन्होंने चेयर से उतरकर चेयर की इज्जत करते हुए उस पर बैठकर मैच देख रहे हैं। काफ़ी अच्छे दर्शक, और इसी तरह के दर्शकों से ऐसे इवेंट बहुत सक्सेस होते हैं। और आज का ये सक्सेसफुल सेकंड डे ऑफ दिस इवेंट। मैच में काफ़ी गर्मी आ चुकी है, हालांकि एक सर्दी भरी रात है, लेकिन मैच में अभी धड़कनें तेज करने वाली सिचुएशन पैदा हो गई है। देखना यह है कि 6 गेंदों में ये लक्ष्य पूरा कर पाती है महादेव ब्लेजर्स, या रब्बानी रॉकर्स उन्हें लक्ष्य पूरा करने से रोकते हैं। अच्छी फील्ड सजाई है, रिजवान फारूकी ने विकेट कीपिंग कर रहे हैं। मोहसिन ने अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि ऐसी सिचुएशन है कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। अच्छी गेंदबाजी की है, पहली डॉट गेंद। ब्लड प्रेशर हाई करने वाली सिचुएशन इस मैच की। मोहसिन एक बार फिर, और ये कवर्स में खेल दिया है, बैट्समैन को चकमा देते हुए गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। बहुत ही टेंशन रिलीजिंग शॉट खेला है, 4 गेंदे, और 13 रन। अभी भी मैच में रोमांच बना हुआ, सभी दर्शक सांस रोके ही इस सिचुएशन को देख रहे हैं। मोहसिन फिर से अच्छी गेंद, और मोहसिन ने ये बहुत ही प्यारी गेंद की और बोल्ड कर दिया है बैट्समैन को। अभी तक लग रहा था कि रब्बानी रॉकर्स बैटिंग के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन इस बार फिर से बेहतरीन वापसी की है मैच में।
3 गेंदें और 13 रन। 3 गेंदें और 13 रन बनाने हैं अभी महादेव ब्लेजर्स को। एक सिचुएशन ऐसी आई थी कि ऐसा लग रहा था कि महादेव ब्लेजर्स आसानी से इस मैच पर अपना कब्जा जमा लेगी, लेकिन अनिश्चितताओं का ये गेम क्रिकेट, इसमें कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मोहसिन एक बार फिर अपने ओवर की गेंद लेकर और इससे घुमाना चाहते थे, लेकिन गेंद ग्राउंड लेवल पर ही और 2 रन चुरा लिए। इस बीच अच्छी रनिंग की है, 2 गेंदों पर 11 रन, यानी अभी दोनों ही गेंदों पर गेंद को बाउंड्री लाइन के ऊपर से भिजवाना होगा। काफी अच्छा मैच हुआ है ये। मोहसिन अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर और ये गेंद ग्राउंड पर ही रह गई। ग्राउंड के बाहर अगर ये गेंद जाती तो निश्चित रूप से एक और गेंद पर 6 मार पाते, लेकिन अभी तो पूरी तरह से रब्बानी रॉकर्स के शिकंजे में ये मैच। आखिरी गेंद इस मैच की। हम आपको बता दें कि कल यहाँ पर फाइनल्स और सेमीफाइनल्स के मुकाबले होंगे। सभी दर्शक जो उधर उस साइड में खड़े हो अपनी अपनी